स्प्रेडशीट पे आते हैं और देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 19 फंड्स को लिस्ट करके रखा हुआ है, उनके सारे क्रिस्टल रैंकिंग्स है, ये 1 वीक से लेके 10 साल तक का रिटर्न, स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा, शार्प रेशियो, अल्फा, सॉर्टिनो और एक्सपेंस रेशियो, ये सब हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जिनका ईवीएम 5,000 करोड़ से ऊपर है या उसके आसपास है, उन्हीं फंड्स को हम अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखते हैं। बाकी फंड्स को हम ऐसे निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास बच जाएंगे। अब देखेंगे 14 फंड्स। अब इनके बाद हम देखेंगे अल्फा। जिन फंड्स का अल्फा 4 के ऊपर है, उन्हीं फंड्स को हम यहाँ करेंगे, क्योंकि क्या है, अगर आप देखेंगे अल्फा जो टॉप वाला अल्फा है वो 8.11 का है, और उसके बाद जो मिनिमम है फिर 2.3। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2.3 वगैरह, इनको अल्फा को भी बेस्ट फंड निकालने के लिए इनको आप निकाल रहे हैं, वरना ये फंड भी अच्छे है, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि हम इनको बाहर है जो फंड्स बेकार है, बट अल्फा अगर हम कंपेयर करेंगे जो टॉप वाले अल्फा से, तो एटलीस्ट उसके हाफ से अल्फा को हम चालू करते हैं। तो हम उन्हीं फंड्स को रखते हैं जिनका अल्फा 4 से ऊपर है। तो फिर हमको देखेंगे कि कितने फंड्स मिल जाते हैं। देखिए हम अभी अल्फा को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए एक तो फंड का नेगेटिव ही था, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, जिसके पास भी हो आप उसे निकल जाओ। और फिर आप देखिए हमको अभी 8 फंड्स या 9 फंड्स मिल जाएंगे जिनका अल्फा एटलीस्ट ठीक ठाक अल्फा है, और 4.18 से लेके 8.1 का अल्फा है। तो अभी हमको यहाँ पे 8 फंड हमको ऐसे मिल जा रहे हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन फंड्स को हम थोड़ा कलर कोडिंग वगैरह करके सेटअप करके रख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रिस्क रेशियो के हिसाब से कौन सा फंड बढ़िया आएंगे, जिनका 5 साल 10 साल में बढ़िया रिटर्न्स है। तो हम इस लिस्ट को इस तरह से फंड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें जो लंबे समय में जिन्होंने रिटर्न्स दिया हुआ है। तो देखिए अभी हमने फंड्स को कलर कोडिंग की हुई है, और अपने को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बढ़िया ही फंड है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, ये आपको देखना है। अब मैं इसको बीटा के हिसाब से थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। जिसका कम बीटा है वो ऊपर, और जिसका मैक्सिमम बीटा है 0.86 उसको हम नीचे रखते हैं। देखिए बीटा जिसका 1 से कम है वो बहुत ही बढ़िया फंड्स है, ठीक है। और हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि अपना जेब से कितना खर्चा जा रहा है वही रिटर्न्स बनाने के लिए। अगर एक फंड कम पैसे में अपने को सेम रिटर्न्स बना के दे रहा है तो हमको उसके साथ रहना चाहिए, वो फंड के साथ हमको लंबे समय तक रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी फंड है तो, और बहुत टाइम से आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी दिया है तो कोई अभी उसको चेंज करने की भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वो फंड ये 5 या 10 साल से है तो फंड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, वरना सारा का सारा प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। देखिए 0.68 से लेके आपका 0.86 तक आपका बीटा है, तो मैंने वो इस हिसाब से कलर कोडिंग की। 0.68 को ग्रीन मतलब आपका बेस्ट है। फिर देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन भी बहुत, जैसे एक्सिस या एसबीआई बहुत पुराने फंड से रिस्क कम ले रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है टाटा स्मॉल कैप फ्रैंकलिन, ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा जो रिस्क ले रहे हैं एचएसबीसी और है निप्पॉन, ठीक है। मतलब इन फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे निप्पॉन ने वो हिसाब से रिस्क ज्यादा ले रहा है, लेकिन आपको रिटर्न्स भी उतना ही बना के दे रहा है, ठीक है। बाकी फंड से बढ़िया रिटर्न्स बना के दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक ही है। अगर फंड्स का अगर टर्न रेशियो देखेंगे कि सारे जितने भी फंड्स हैं इनका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा चर्न नहीं हो रहा है। 25% 26% में टर्न ओवर रेशियो है, और मैक्सिमम 50% के, किसी को 50 के ऊपर भी किसी का टर्न रेशियो नहीं है। तो ये फंड्स होल्ड और जो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर 10 साल के अगर फंड्स देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप 22%, एसबीआई स्मॉल कैप 25%, उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया 21 और एचएसबीसी 23 और 26। ये जो 5 फंड है इन्होंने 10 साल में 20% के ऊपर आपको रिटर्न्स बना के दिए है। तो बहुत ही बढ़िया फंड्स है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी है तो आप इसमें से लगे रहिए। अगर आप देखेंगे नए फंड्स में जिनका 5,000 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करते हो, नए लोगों के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा आप इन्वेस्ट करो इंडिया स्मॉल कैप के साथ जाइए। ये बहुत बढ़िया फंड है। या तो फिर टाटा स्मॉल कैप, ये दोनों बहुत बढ़िया फंड्स है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको लंबे समय में बना के देंगे। बट हमको यही देखना है कि अगर ये इनका परफॉर्मेंस जब 10,000 करोड़ भी 15,000 करोड़ होता है तब क्या होता है। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप का सबसे कम, उसको मैंने ग्रीन किया है। 0.5 से कम जिनका है उनको मैंने ग्रीन किया है, 0.5 के ऊपर है उनको मैंने येलोइश करके रखा हुआ है। तो देखेंगे टाटा स्मॉल कैप 0.3 बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद फिर कैनरा बैंक स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इनका 0.4 0.2। और उसके बाद आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप और 0.68 अगर एचएसबीसी स्मॉल कैप और 0.63। तो रिटर्न्स के मामले में भी अगर देखेंगे 5 इयर्स का रिटर्न्स भी बहुत सभी ने 30+ रिटर्न्स बना के दिया है, जिसमें
एक्सिस का है, निपॉन का है 40%। अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज का 0.92 है, बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा स्मॉल कैप। ऑलमोस्ट आप डबल या ट्रिपल टाइम दे रहे। तो उसको मैं अभी इस फंड इससे आउट कर रहा होता कि हमको वही फंड मिले जहाँ जिनका एवरेज आउट एक्सपेंस रेशियो 0.5 के आसपास हो, 0.5 0.6 के आसपास। तो ये फंड्स हमको उसमें मिल रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे टाटा स्मॉल कैप का AUM 10,000 करोड़ के ऊपर नहीं है, इवन इन्वेस्टको का भी 10,000 करोड़ के ऊपर नहीं है। बट मेरे लिए ये फंड एज ऑफ नाउ टॉप के फंड्स है। आप इन फंड्स के साथ रह सकते हैं और हमको और कोई इसके से ज्यादा और स्क्रूटिनी करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर 1 नंबर 2 फंड चाहिए तो हम वो कर सकते हैं ना, अल्फा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जिनका अल्फा 4.2 4.6 है, इन फंड्स को हम आउट करके ये बाकी 3 फंड्स को रख सकते हैं। बट हमको लंबे समय तक देखना है, तो 10 साल जिनके पूरे हुए हैं वही फंड्स हम अभी एज ऑफ नाउ ट्राई करेंगे कि इन फंड्स को हम पकड़ के चले। बिकॉज लंबे समय में क्योंकि लंबे समय का क्या है कि इन्होंने उतने अप एंड डाउन से मार्केट में देखे हैं और फिर अपने रिटर्न्स निकाला। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टको और टाटा स्मॉल कैप, ये इनका 5 साल के जस्ट 5 साल 6 महीना 5 साल 8 महीना ही हुआ है। तो इन्होंने जस्ट प्री कोविड के आसपास चालू किया। अगर कोविड का ही एक फॉल देखा, उसके बाद तो सारा मार्केट ऊपर ही था। तो एज ऑफ नाउ इन फंड्स को तगड़े फॉल देखना बाकी है, जिनके बाद इनका भी अपने को जो कैपेसिटी है इनके फंड मैनेजर्स की पता चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं इन 3 फंड्स को इवन कैनरा रोबेको फंड्स को अपने इस क्राइटेरिया से जस्ट फॉर दिस रीजन बिकॉज उनके 10 साल पूरे नहीं हुए, उनको मैं आउट करना चाहूंगा। और मेरे लिए फिर ये टॉप फंड जो बचते हैं लंबे समय में जिन्होंने किया हुआ वो है एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर उसमें आप देखेंगे आपको ज्यादा रिस्क चाहिए तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क थोड़ी सी ज्यादा ले रहा है एक्सिस के मुकाबले, SBI के मुकाबले, बट आपको रिटर्न भी उतने अच्छे बना के दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 26% है, 22% एक्सिस का है और SBI स्मॉल कैप का देखिए 25% 26%। तो दिग्गज, मैं पहले भी कहता हूँ कि दिग्गज जो AMC से उनके साथ आपको रहना चाहिए। और जिनको भी कुछ म्यूचुअल फंड में समझ में नहीं आता है तो आप SBI, निपॉन, HDFC, एक्सिस इनके साथ चले जाइए। और इंस्टेड आपको अगर लग रहा है कि बाकी AMCs पे आपको उतना विश्वास नहीं आ रहा है तो ये AMCs में आपका पैसा लगाइए, तो आपको इतना श्योरिटी होगा कि आपको मार्केट को बीट करेंगे और आपको रिटर्न्स बना के देंगे कि ये तो इन फंड्स ने अपने रिटर्न्स या परफॉर्मेंस से प्रूव किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और आपके कमेंट में लिखिए कि आपके पास इसमें से कौन सा फंड है। देखिए मेरे पास अभी अपना एक्सिस है, SBI है, टाटा भी है, कैनरा रोबेको भी है। तो जिसमें से कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को मैं आउट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो फंड्स चाहिए तो वो मुझे मिल चुके हैं। 3 फंड एक्सिस, SBI, टाटा। और जो वन ऑफ द फंड अभी जो मैंने ऐड किया वो है अपने लिस्ट के अंदर, वो है बंधन स्मॉल कैप, क्योंकि एक नया फ्लेवर भी मार्केट में चाहिए देखने के लिए। तो इसके लिए तो ये देखिए 3 फंड्स जो है जो टॉप के मुझे लगते हैं लंबे समय में रन में, तो ये फंड्स है। तो आप इनके साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।